नमस्कार बच्चों। तो देखिए, इससे पहले हमने क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है उसका 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, आगे हम करने वाले हैं सेकेंड और उससे जो भी आगे है वो सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। देखो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 को सोल्व करना है एंड हेंस फाइंड सोल्व करना है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर द विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। यानी कि y m का वैल्यू फाइंड करनी है। वही क्वेश्चन हिंदी में भी है कि 2x प्लस 3y इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 को हल कीजिए और इसे m का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर एम एक्स प्लस 3 है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो हमने सब्सटीट्यूशन मेथड से किया था, इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि है। तो देखते हैं, करते हैं सॉल्व। अच्छा, सॉल्यूशन तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, आइए करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल कितना हो गया 11। तो 2x इक्वल 11 माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब जहाँ जहाँ एक से बच्चों 4y इक्वल माइनस 24 है, तो जहाँ x है 11 माइनस 3y अपॉन 2 लिख लेंगे माइनस 4y इक्वल माइनस 24। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? ये बच गया आपका 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 24। ठीक है, ये हो गया 4 और 3 7 y माइनस 24 और इधर जाकर माइनस 11 माइनस 7y 4 5 माइनस 35 हो गया। इतना तक आ गया समझ? देखिए y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 35 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 से घट गया 5। y कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। अब y की वैल्यू आप इसमें रख लें, x में देखो इसमें रख लो, ये हो गया x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो गया 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। 11 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2। 15 में देखो कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं तो माइनस आएगा, माइनस 4 अपॉन 2, तो ये हो गया माइनस 2। ठीक है, एक्स आ गया माइनस 2। अब चूंकि m निकालना है तो इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा एम एक्स प्लस 3। तो y कितना है बच्चों? y है 5, m x कितना आया माइनस 2 है, देखिए माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, अब 3 इधर आ जाएगा तो 5 माइनस 3 m इंटू माइनस 2, 5 में से 3 गया 2 और इधर आ जाएगा माइनस 2 m, एक कट गया तो m बराबर आ गया माइनस 1, क्योंकि एक माइनस है तो ये माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कहता है निम्न समस्याओं के लिए रैखिक समीकरणों के योग बनाइए और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्या है? वर्ड्स प्रॉब्लम, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कहता है कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है, हमें पता नहीं है कि दोनों नंबर क्या है, तो लेट कर लेंगे। लेट वन नंबर इज एक्स, है ना, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे माना कि एक संख्या एक्स है तथा दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या y है। इंग्लिश में लेट वन नंबर इज एक्स एंड अदर इज y। कहता है कि क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहता है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। डिफरेंस, एक तो डिफरेंस है तो x माइनस वाई बराबर 26, एक हो गया फर्स्ट। दूसरा कहता है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर,
तो एक नंबर है और दूसरे का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमें x बराबर 3y दिया हुआ है, तो सीधा इसका क्या करेंगे, ये सेकंड मान लिया, सीधा पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में सीधा पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, यहाँ पे रख दिया डायरेक्ट, तो ये हो गया x बराबर 3y है, तो ये हो गया 2y इक्वल 26, 2 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 13 आ गया, कितना आ गया बच्चों 13 आ गया, 13 आ गया। अब x निकालना है, तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 3y, तो 3 इंटू 13, 39, कितना आ गया 39 आ गया, ठीक है। तो दो हमारी वैल्यू आ गई, x बराबर 39, y बराबर 13, ठीक है। ये दो संख्या निकल गई, उन्हें ज्ञात करना था, ये हमारा ज्ञात हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो देखिए संपूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं दो कोण जिसका सम 180 हो, जिसका सम 180 हो, x प्लस वाई बराबर 180, 80 क्यूब में कह रहा है संपूरक कोण, और जो सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, और जो एक एंगल है और दूसरे एंगल से 18 बराबर है, 18 बड़ा है, सॉरी, संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ये मान लिया हमने बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, x बराबर y प्लस 18। तो देखिए अब इसको, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, फर्स्ट में कर देते हैं, लिख देते हैं पुटिंग x इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे x बराबर y प्लस 18 का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख लीजिए, फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल 180, तो x की वैल्यू कितनी है y प्लस 18, तो y प्लस 18 हो गया, y पहले से इसमें तो y कितना हो गया 2y, 180 और 18 था, इधर आकर के माइनस हो गया। हाँ भाई सब समझ में आ रहा है, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 7 में से गया 6 और 1, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा कितना 81, तो y आ गया 81। अब x कितना है, तो x बराबर देखिए कितना है y प्लस 18, y प्लस 18, ये हो गया 81, 81 प्लस 18 जोड़ दीजिए, 8 1 9, 8 1 9, तो x हो गया 99 डिग्री, दोनों एंगल निकल चुके हैं। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट एंड ईच बॉल। एक क्रिकेट टीम का कोच इतना में 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदता है, बाद में वह 1750 में 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदता है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, हमें पता नहीं है। तो देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, मान लेना है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज एक्स, बैट्स, पहले बैट क्या है तो पहले हम बैट मान लेते हैं, वन बैट इज एक्स एंड वन बॉल इज वाई, आर एस बाई, सब में आर एस लगा दीजिए। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत कितनी है, 100 रुपया है, तथा एक गेंद की कीमत कितनी है, y रुपया है, ठीक है। अब 80 क्यों डाल देंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार
अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न से। देखिए 7 बैट खरीदता है वो और 6 बॉल खरीदता है, कितने का? 3800 का। बहुत। 3 बैट बाद में खरीदता है और 5 बॉल खरीदता है बाद में, कितने का खरीदता है? 1750 का खरीदता है। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए तो 7x प्लस 6y इक्वल 3800। 7x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 6y। x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 6y अपॉन 7। तो x आ गया। अब x की वैल्यू हम किस में रख दें? x की वैल्यू 7 सेकेंड में रख देते हैं। यहाँ लिख देंगे पुटिंग x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकेंड, सेकेंड में रखते हैं। सेकेंड क्या है? 3x प्लस 5y बराबर 1750 है। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू रखते हैं। x कितना है? 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ठीक है, प्लस 5y इक्वल 1750। अब देखिए क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये 38 24, 3 3 9 और 2 11, सॉरी 9 और 2 11 होता है, तो 11, 38 24, 3 9 2 11, 2 0 तो 2 0, 6 18y अपॉन 7 प्लस 5y 1750। ठीक है, अब क्या करेंगे? वैसे नहीं, एलसीएम लेना होगा। यहीं पे बच्चे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। इसको एलसीएम ले लेंगे, 11400 माइनस 18y, 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 35y। ठीक है, कितना हो गया? 35, ये 1 रखा था बराबर 1750। 35 में से 18 गया, कितना हो जाएगा? 11400 माइनस 35 में से 18, चूंकि माइनस है प्लस है तो प्लस 17y बच गया बराबर 1750 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 1140 प्लस 17y, ठीक है, इसको गुना कर लीजिए, 0 7 5 35 और 49 और 3 52, 7 और 5 12, इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। देखिए सॉरी, कहाँ तक हो गया था? यहाँ पे कर देता हूँ बच्चों। तो 11400 प्लस 17y बराबर हो गया है, तो 1 2 7 0 7 5 35 49 और 3 52, 7 5 12, 2 5 0। अब देखिए 17y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 11440, माइनस कर लीजिए, 0 5 12 में 4 गया 8, 1 में से 1 गया 0, इतना ही आएगा। अब ये 17y है, 17 से कट गया, 17 बचे 50, 50 यानी कि y हमारा 50 आ गया। तो x बराबर क्या है देख लीजिए, x बराबर है 3800 3800 माइनस 6 गुने 50 बटे 7, कितना हो जाएगा? 6 बजे 30, 300, 38 में से 300 हो गया 3500 और बटे 7, 7 बजे 35, 500 आ गया। यानी कि हमारा x आ गया 500 और y आ गया 50। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए, आगे देखते हैं। लिख लिया, अगला करते हैं। नेक्स्ट चौथा देखिए क्या है। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? कहता है एक शहर में एक टैक्सी का जो किराया है, एक निश्चित किराया है कि भाई अगर 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर फिक्स है कि आपको 50 रुपये लगेंगे, आप 5 किलोमीटर जाइए या उससे कम जाइए लेकिन लगेगा उतना, या तो आप 4 किलोमीटर पे उतर जाइए, लेकिन वो फिक्स है। लेकिन जब आप 5 किलोमीटर के बाद जाते हैं तो पर किलोमीटर अलग से लगता है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे बच्चों,
सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट सॉल्यूशन में। माना कि फिक्स्ड चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्ज इज एक्स एंड एडिशनल चार्ज जो है, एडिशनल चार्ज इज वाई, रुपया में है, एज वाई। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे माना कि निश्चित किराया कितना है, 1 रुपया है, तथा निश्चित के साथ तय की गई दूरी का किराया शामिल होता है। तथा अतिरिक्त किराया जो है y रुपया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से 80 क्यू यहाँ पे लाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कहता है बच्चों कि एक तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, और वो 10 किलोमीटर जाता है, और एक फिक्स चार्ज, तो 10 किलोमीटर जाता है तो 10 वाई हो जाएगा। देना कितना पड़ता है, 105। फिर अगले बार ये तो फिक्स है, 15 किलोमीटर जाता है और उस समय देने पड़ता है 155। अब इससे फाइंड कर लेंगे आंसर। ठीक है, दो इक्वेशन बन गया। पहले बार कहता है कि 10 किलोमीटर, तो फिक्स तो है ही, वो तो गया ही, और एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर गया तो 10 वाई हो गया। उसी तरह से सेकेंड बार में 15 किलोमीटर, तो एक्स तो फिक्स है, फिक्स चार्ज, और 15 किलोमीटर और, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 10 वाई इक्वल 105। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 105 माइनस 10 वाई। इसकी वैल्यू सेकेंड में रख देंगे बच्चों। ठीक है, सेकेंड क्या है हमारा, ये लिख लेता हूँ। हाँ जी, पुटिंग x इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई इन इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 15 वाई 155। x कितना है 15 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। देखिए x बराबर जो है सेकेंड में हमने रख लिया, तो ये देखिए 15 में से 10 गया, 5 वाई, और 155 था, इधर चला गया माइनस 105, कितना हो गया, ये हो गया 5 0 5 50, यानी कि y 5 वाई, तो y बराबर कितना हो गया 50/5, तो कितना हो गया 10, यानी कि y एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो आ गया हमारा 10। अब x कितना है बच्चों, तो 105 माइनस 10 इंटू 10, ये हो गया 105, 10 10 जा 100, माइनस हो गया, तो कितना मिल गया हमें, कितना मिल गया 5, यानी कि 5 जो है वो फिक्स है, 5 रुपया क्या है, 5 रुपीज फिक्स है। अब कहता है आ गया आंसर, 5 रुपये फिक्स है, वाई आ गया 10 रुपीज, एक्स्ट्रा चार्ज है, वो जाता कितना है, हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग, 25 किलोमीटर की यात्रा करता है कोई, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि x प्लस 25 वाई देना पड़ेगा। तो x फिक्स है 5, और 25 गुने 10, क्योंकि 10 एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, तो 25 दहाँ 250, और ये 5, ये हो गया 255, तो 255 रुपये का चार्ज देना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो लिख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है इसका, फिफ्थ पार्ट, कि वेरी फ्रैक्शन बिकेम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकेम्स 5/6। देखो बच्चों, इस प्रकार जो क्वेश्चन होगा वो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले लेट करेंगे, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई, माना कि जो भिन्न है वो x/y है। ठीक है, x/y है। चलिए प्रश्न अनुसार 80 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या कहता है कि अगर x अपॉन वाई अगर दो एडेड टू बोथ न्यूमरेटर, दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी और इसमें भी, तो ये 9/11 हो जाता है। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11x 11 दूनी 22, इससे करेंगे 9y प्लस 9 2 जा 18,
11x माइनस 9y इक्वल क्या हो जाएगा, 18 है ही माइनस 22, ये हो जाएगा आपका 11x माइनस 9y इक्वल माइनस 4। इसको इधर ही रखते हैं, -4 प्लस 9y, एक्स इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। चलिए इसी को फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब कहता है कि 3 इज एडेड बोथ साइड, एक्स अपॉन वाई में अगर 3 एडेड किए जाते हैं तो ये हो जाता है 5/6, तो 6 से गुना कर दीजिए, 6x प्लस 6 18, 5y प्लस 15। अब देखो x बराबर क्या है वो रख लेते हैं, अगर 18 उधर चला जाएगा ये हो जाएगा कितना, 6 इंटू एक्स की वैल्यू रख लेते हैं -4 प्लस 9y अपॉन 11, ठीक है। 5y प्लस 15 माइनस 18 हो जाएगा, 6 से गुना कर दीजिए, -24 प्लस 9 छक 54y बटे 11 है, 11 उधर गुना हो जाएगा, तो 5y 18 15 के -3, ये हो गया 11 × 5 55y -33 -24 54y, ये देखिए 24 है उधर चला जाएगा तो 54 54y माइनस 55y बराबर -33 प्लस 24, ये कितना हो गया -y, फिर 8 4 12 9 4 13 9, ये y आ गया 9, y कितना आ गया 9 आ गया। x तो x यहीं पे निकाल देता हूँ, 9 इंटू 9 कितना हो गया -44, 9 9 81 अपॉन 11, फिर 77 आ गया 11 7, तो x आ गया 7 और y आ गया 9, ठीक है, ये हो गया। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, या आप लोग करके लाइएगा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन रहता है वो आप कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर अगले बार हम करवा देंगे, जब हम अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे उससे पहले एक क्वेश्चन करवा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।